नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज हम सब जो हैं दक्षिण अमेरिका के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से करने वाले हैं। महाद्वीप में वर्ल्ड जीके में यहां से जो दक्षिण अमेरिका से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और लास्ट टाइम हम सब ने उत्तरी अमेरिका को पढ़ा था और उत्तरी अमेरिका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पे आता था, नॉर्थ अमेरिका। जबकि आप सब जानते हैं विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका सबसे बड़ा है। तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका है, जबकि दक्षिण अमेरिका जो है वो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं अगर पांचवें सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप सबका आंसर होगा कि जो अंटार्कटिक है वो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। जबकि छठा महाद्वीप जो होगा वो आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जबकि सातवां या सबसे छोटा जो महाद्वीप होगा क्षेत्रफल के हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है। सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा होगा तो दक्षिण अमेरिका आंसर होगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजोन नदी है। अमेजोन सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में हम सब इसको पढ़ के आते हैं जो कहाँ पे है दोस्तों, ब्राजील में। ब्राजील किस महाद्वीप में हो जाएगा तो दक्षिण अमेरिका सही आंसर होगा। वहीं विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आप सबसे कभी पूछा जाएगा तो नील नदी आंसर हो जाएगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। जबकि अपवाह से हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो होगी वो अमेजोन आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेजोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो अमेजोन नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से अमेजोन नदी का उद्गम होता है। और अमेजोन बेसिन के जो मुख्य जो लोग हैं उनका जो मुख्य आहार है वो मिनियोक है। मुख्य आहार क्या है दोस्तों, अमेजोन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मिनियोक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। और इसे जो है कसावा के नाम से भी जाना जाता है। कसावा के नाम से भी इसे जाना जाता है। मिनियोक या फिर कसावा जो है वो अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। नेक्स्ट इसके बाद विश्व का सबसे, यहाँ बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों मैं आप सबको यहाँ पे कहूँ तो चार सर्वाधिक विश्व की सबसे ऊंची चीज़ें अगर आप सबसे पूछे जाए पेपर में कि जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हैं तो सबसे पहला देखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है दोस्तों तो एंजिल नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा, एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। 979 मीटर जिसकी ऊंचाई है और ये कैरो नदी पर है। नदी पूछेगा तो इसकी कौन सी नदी आंसर हो जाएगा, कैरो नदी। एंजिल झरना विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी देश की राजधानी पूछेगा तो लापाज हो जाएगा। जो किस देश की राजधानी है दोस्तों, बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तीसरा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है तो टीटीकाका जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊंचा झरना एंजिल होगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वो लापाज बोलीविया की हो जाएगी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टीटीकाका हो जाएगा यहाँ पे। और आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो आपका एक्टिव वोल्केनो है वो एंडीज पर्वतमाला पर ओजस डेल सेलेडो है। ओजस डेल सेलेडो जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी हो जाएगा। ये चार बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप सबको ध्यान रखने हैं। एक झरना बताया एंजिल, एक राजधानी बताई लापाज, एक नौकायान झील बताई टीटीकाका और एक सक्रिय ज्वालामुखी बताया विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ओजस डेल सेलेडो। पर्वतमाला हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ से देखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला जो चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबाई के साथ है। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर आप सबसे पूछेगा तो एकांकागुआ हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप सब। और वहीं इसी पर्वतमाला पर जो है एंडीज के ओजस डेल सेलेडो जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है एक्टिव ज्वालामुखी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप सबको ध्यान रखना है। और इसी जो एकांकागुआ और एंडीज, जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों तो एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और जैसे मैंने आप सबसे कहा चिली अर्जेंटीना, तो चिली से आप ध्यान रखेंगे उत्तरी चिली में एक स्थान है अरिका। उत्तरी चिली का स्थान है दोस्तों अरिका। इसको ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी चिली का स्थान कौन सा बताया, अरिका। ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान पूछेगा अगर आप सबसे तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान जो है अरिका हो जाएगा। कहाँ स्थित है तो ये उत्तरी चिली में है। अब
दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील से क्या जुड़ी हुई बात है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि ब्राजील का जो है सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा। नाम है रियो डी जेनेरिया। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन, ये विश्व में है दोस्तों, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ पे होती है? ब्राजील जो है विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? तो विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है। वहीं अगर आप सबसे पूछेगा कि विश्व में कहवा की मंडी क्या कौन सी है, तो शाओ पाउलो जो है आंसर हो जाएगा, कहवा की मंडी। लास्ट टाइम उत्तरी अमेरिका में हम सब जो है मक्का मंडी पढ़ के आए थे, जो उत्तरी अमेरिका में लुइस नगर को बताया गया मक्का मंडी, और वहीं कनाडा में गेहूं की मंडी के नाम से विनीपेग हो जाएगा। तो वहीं अगर आप सबसे पूछा जाए कि विश्व में कहवा की मंडी कौन सी है, तो आप सबका आंसर होगा शाओ पाउलो जो है वो कहवा की मंडी के नाम से जाना जाता है। वहीं कहवा का पात्र जो है वो ब्राजील है। सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ब्राजील हो जाएगा विश्व की। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है वो सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन देश है। सर्वाधिक मैग्नीज दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे हो रहा है? तो ब्राजील में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है, जिसका विश्व में स्थान कौन सा है दोस्तों? विश्व में तीसरे स्थान पे आता है ब्राजील, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है। उसके बाद होगा हमारा विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान। ये देखिए स्थान जो है ब्राजील का तीसरा आता है, और जो दक्षिण अमेरिका में टॉप पे है वहीं दक्षिण यहीं पे जो है विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, नाम है अमापा। अमापा ब्राजील में है दोस्तों, जो ब्राजील विश्व में तीसरे स्थान पे आता है मैग्नीज उत्पादन में। इसमें विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन है। वहीं सोयाबीन और मक्का, अगर आप सबसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन और मक्का कहाँ पे होता है, तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन और मक्का उत्पादन होता है। और दूसरे स्थान पे आ गया है ब्राजील, जो ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन में। उसके बाद देखिएगा दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। सर्वाधिक कोको कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? तो सर्वाधिक कोको ब्राजील में होता है विश्व में, जिसका स्थान दूसरा आता है। वहीं दक्षिण अमेरिका में ब्राजील टॉप पे है और विश्व में कोको उत्पादन में इसका स्थान दूसरा है। ब्राजील प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र जो है वो इटाबीरा है। ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र क्या होगा दोस्तों? इटाबीरा। इटाबीरा प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र होगा। और ब्राजील का सांतोष बंदरगाह, अभी हम सब पढ़ के आए थे कॉफी उत्पादन में टॉप में है, तो ब्राजील का जो संतोष बंदरगाह है ये कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। वहीं लास्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ब्राजील में घास के मैदान को क्या कहा गया दोस्तों? ब्राजील में घास के मैदान को कंपोज कहा गया। और वहीं दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? सेल्वास जो है दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम हो जाएगा। इससे पहले हम सब उत्तरी अमेरिका पढ़ के आए थे, वहाँ प्रेरी कहा गया। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा गया दोस्तों? प्रेरी कहा गया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो डाउन्स हो जाएगा। वहीं एशिया और चाइना में अगर पूछा जाएगा तो स्टेपी आंसर हो जाएगा। और वहीं अब आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि अर्जेंटीना वेनेजुएला में जो है किस नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है। ब्राज़ील में कंपोज कहा गया, दक्षिण अमेरिका में वर्षावन को सेल्वास कहा गया। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और रिया जो है वो ना उड़ सकने वाली पक्षी है, रिया ना उड़ सकने वाला। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आता है कि जो पक्षी हैं और उड़ नहीं सकते हैं, उनमें आप सबको इस नाम को जरूर ध्यान रखना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एमू हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अर्जेंटीना क्यों फेमस है? अर्जेंटीना की क्या क्या खास बातें हैं दोस्तों? तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा गया है और पंपास अर्जेंटीना का हार्ट है दोस्तों। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। यहाँ पे कौन सी घास उगाई जाती है? तो अल्फा घास यहाँ पे उगाई जाती है जो पोषक पदार्थों से भरपूर होती है। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। और वहीं ब्राज़ील में जो है कंपोज के नाम से, और वहीं वर्षावन जो है वो दक्षिण अमेरिका में सेल्वास के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अर्जेंटीना में सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज का उत्पादन होता है जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक सूरजमुखी जो है उसके बीज का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे होता है दोस्तों? तो अर्जेंटीना हो जाएगा, जिसका विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ पे है दोस्तों? तो गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में है। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा हो गया? अर्जेंटीना सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। और वहीं हम सब पढ़ के आए थे ऊपर कि सोयाबीन उत्पादन करने वाला ब्राज़ील हो गया। और सोयाबीन और मक्का संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना का प्रमुख जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो चेको का मैदान है। चेको का मैदान को जो है प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है अर्जेंटीना में।
विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के जो विशाल पशु फार्म हैं उनको एक्टांशिया कहा गया है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांशिया कहा गया है और वहीं पशुपालकों को जो है ग्वांको के नाम से जाना गया। पशु फार्म एक्टांशिया है और जो पशुपालक हैं उनको ग्वांको के नाम से जाना गया। उसके बाद है एंडीज, जो पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला के जो पूर्वी ढलान पे जो वन हैं उनको मोंटाना का नाम दिया गया। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। लामा वो सामान्य आरबीसी में आप सबने साइंस में पढ़ा होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन लामा ऊंट जो हैं ये अपवाद हैं जिनके आरबीसी में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये लामा जो है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। अभी ऊपर पढ़ा कि एंडीज के उत्तर पश्चिमी भाग में अटाकामा मरुस्थल है और यहाँ पे नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए गए हैं। अटाकामा मरुस्थल जो है कहाँ पे? एंडीज के उत्तर पश्चिम में स्थित है जहाँ पे नाइट्रेट पाया गया है। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका में कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन सेंटोस बंदरगाह जो है, सेंटोस बंदरगाह जिसे कहवा बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना गया है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है और दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल जो है पेंटागोनिया है। पेंटागोनिया उष्ण मरुस्थल है, जबकि शुष्क के रूप में हम सब जो हैं अरेका को पढ़ के आए थे। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो उरुग्वे है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। वहीं हम सब जो हैं दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ के आए हैं दोस्तों। एक, अगर आप सबसे कभी पूछा जाएगा कि तांबा की विश्व में सबसे बड़ी खान कौन सी है या तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो तांबा जो है दोस्तों सर्वाधिक जो कहाँ पे होता है, बूटे खान, बूटे खान हो जाएगा तांबा उत्तरी अमेरिका में। और वहीं दक्षिण अमेरिका में जो है दोस्तों, इसको भी बहुत ध्यान रखना है, चुकीका माता, चुकीका माता जो है ये तांबे की खान है दोस्तों। चुकीका माता जिसे तांबा राजधानी कहा गया, जिसे विश्व की तांबा राजधानी कहा गया। विश्व की सबसे बड़ी पूछेगा, बूटे खान नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा और चुकीका माता जो है ये साउथ अमेरिका में हो जाएगा, जिसे तांबा राजधानी कहा गया है। दोनों पॉइंट बहुत खास, जिसको लास्ट में हाईलाइट कर दिया है यहाँ से, इन सबको आप सबको ध्यान रखना है। चलिए आज इस टॉपिक से आप सबके लिए जो हैं 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। एक, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए है कि अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या नाम दिया गया है? अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा गया है? और तीसरा आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका आंसर आप सबको करना है। विश्व में कहवा की मंडी के नाम से, कहवा, विश्व में कहवा की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? कहवा की मंडी। वहीं गेहूं की मंडी के नाम से उत्तरी अमेरिका में हम सब पढ़ के आए थे और मक्का मंडी के नाम से उत्तरी अमेरिका में पढ़ के आए थे। ये तीनों आंसर आप सबको कमेंट करने हैं और इसकी पीडीएफ जो है आप लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप सबको जो है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये आज का हमारा साउथ अमेरिका के, जिसमें हम सब ने 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, अराउंड 50 के करीबन हो गए होंगे ये क्वेश्चन हम सब ने यहाँ से करे और थोड़ा सा स्पीडली हमसे करा ताकि हम सब जो है कम समय में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चनों तक पहुँच सके। और आई होप आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सबको एक बार में नहीं आया है तो आप सब जो है एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो एक बार पीडीएफ को भी जरूर रीड कर लीजिएगा, वहीं से भी आप सबके जो है काफ़ी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो एक दो बार अभ्यास करेंगे, चीज़ें बेहतर होती चलेंगी। थैंक यू सो मच और आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।